मेरे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आइए मैं नवरात्रि के दूसरे दिन की महत्ता के बारे में चर्चा करूं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। जी हाँ, इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ का यह रूप अति सौम्य माना गया है। इस रूप की आराधना करने वाले भक्त की मनोकामना माता जल्दी पूरा करती है। इस रूप में माता के एक हाथों में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। इस रूप को देखने मात्र से यह ज्ञात हो जाता है कि माता तपस्वी रूप में विराजमान है। माता के तन पर श्वेत रंग का निर्मल वस्त्र है जो उनकी तपस्वी वेश को दर्शाता है। माता का यह स्वरूप इस बात की प्रेरणा देता है कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपकी लगन सच्ची हो और आपकी तपस्या उस समय तक चलती रहे जब तक आप अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर लेते। माता ब्रह्मचारिणी रूप में समझाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तपस्वी वेश धारण किया था। तो मेरे दर्शकों, यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माँ ने एक बात पर जोर दिया है कि चाहे भक्त कितना ही जोर लगा ले, लेकिन एक बात होता है, उनको कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि माता का तपस्विनी रूप यह दिखाता है कि माता ने भी कुछ जो पाया है वह पुरुषार्थ के बल पर पाया है। उसने कर्म किया है, तभी तो वो कुछ पा पाई है। इसीलिए वो अपने भक्त को संदेश देती है कि हे मेरे भक्त, आप मुझसे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ मांगना है, कुछ पाना है, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लगन लगाना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी जो पाया है वो भी तप के आधार पर ही पाया है। इसलिए मेरे दर्शक, आप पढ़े लिखे हैं, ज़माना बदल गया है, हम पूजा के सही अर्थ को समझें। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो भला हम किसी से धन धान सुख की प्राप्ति की आराधना कैसे कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ भगवान से आप अच्छे कार्य के लिए शक्ति मांग सकते हैं, वो आपके अच्छे इरादे में सहायता में सहायक हो सकती है, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये दुनिया का शाश्वत नियम है। आशा ही है आप समझ गए होंगे और इसी आधार से आप अपनी पूजा को अंजाम देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।